भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां चन्द्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी हो, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आज राधाष्टमी है। श्री राधा जी की कृपा बनी है हम लोगों पर, और उन्हीं की कृपा से आज हम लोग 10वें स्कंध की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये राधा जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग कथा सुन रहे हैं कि जब उग्रसेन के पुत्र कंस ने आकाशवाणी सुनी तो देवकियों को मारने के लिए तैयार हो गया। उसकी बड़ी प्यारी बहन थी, फिर भी उसने मारने को तैयार हो गया, क्योंकि उसके 8वें संतान से उसको परेशानी थी, वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, ऐसा उसने जाना था। लेकिन वसुदेव जी जो उसके बहनोई थे, उसके समझाने बुझाने पर उसने बात उनकी मान ली। कंस तो था बड़ा दुष्ट, वह अपने भोजवंश का कलंक था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो कालनेमी का अवतार था, तो दुष्ट तो था ही। लेकिन वसुदेव जी को वो जानता था कि उनके जो बहनोई हैं वसुदेव जी, वे बड़े ही सत्य के पुजारी हैं, और उनके वचनों पर उन्हें बहुत विश्वास था। उन्हें वसुदेव जी तो चाहते थे कि देवकी की जीवन रक्षा हर हाल में हो। तो उसने यहाँ तक कह दिया सारे ज्ञान देने के बाद कि आपको देवकी से तो कोई संकट नहीं है, उनके पुत्रों से जो भविष्य में होंगे 8 संतान, उनसे उनको दिक्कत है, 8वीं संतान से। तो आप इसकी चिंता न करें, मैं सभी संतान को आपको लाकर दे दिया करूँगा, लेकिन आप देवकी को छोड़ दीजिए। तो उनके वचनों पर विश्वास करके उसने छोड़ दिया वसुदेव देवकी को। फिर कालांतर में जब देवकी को प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव जी अपने वचन को निभाने के लिए, कि प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात थी, कि अपने वचन को निभाने के लिए वे कंस के पास अपने पुत्र को ले आए। तो कंस को भी बड़ा भरोसा था इस बात का कि वसुदेव जी सत्य के पुजारी हैं और वे अपने वचनों से अलग नहीं हो सकते हैं कभी भी। तो उन्होंने प्रथम पुत्र को वापस कर दिया, कहा कि ठीक है, आपने अपने वचन का पालन किया, और इससे तो प्रथम पुत्र से तो हमको कोई खतरा नहीं है तो 8वीं से, इसलिए आप अपने इस पुत्र को ले जाइए। वसुदेव जी उसको वापस ले आए। इसके बाद नारद भगवान की लीला शुरू हो गई। नारद भगवान के बारे में तो बड़ी गलत धारणा है हमारे समाज में, लेकिन वे इतना जान लें कि वे भगवान का ही काम करते हैं। कलंक उनको मिलता है, लेकिन भगवान के कार्यों की भूमिका तैयार वही करते हैं। वे कंस के पास आए और कहा कि कंस, तुम्हें मालूम नहीं है, सभी ये वृंदावन में, इस परिवार में, चंद्रवंश में अभी जो है, अभी जितने भी चंद्रवंशी हैं, सब के सब देवी देवता के अवतार हैं, और देवलोक में तुम्हारे मारने की तैयारी हो रही है। इसलिए तुम सावधान रहो, तुम्हारे मारने की हर भूमिका तैयार हो चुकी है, तुम बच नहीं सकते हो। और जैसा संत लोग कहते हैं कि नारद भगवान ने एक अष्टदल कमल कंस को दिखलाया, 8 पंखुड़ियों वाला, और कहा कि बोलो इसमें प्रथम किसको कहोगे, 8वां किसको कहोगे। जब 1 से गिनोगे
तो 8 पर आओगे तो वो 8वां हो जाएगा। अगर 8 से गिनना शुरू करोगे, जिसको 8वां मान के चल रहे हो, तो जो पहला होगा वही 8वां हो जाएगा। तो उसने उल्टी पट्टी पढ़ा दी कंस को, क्योंकि उनको तो भूमिका तैयार करना था। वे भी चाहते थे कि इस दुष्ट का जितना जल्दी अंत हो जाए, और भगवान की भूमिका की तैयारी में थे। तो उन्होंने बता दिया कि ये मत समझो कि 8वां कोई भी हो सकता है। तुमने जिसे प्रथम पुत्र समझकर छोड़ दिया, वह भी 8वां हो सकता है। अब कंस तो मूर्ख था ही, वह नारद जी की बात पर विश्वास कर लिया। कहा कि नहीं, ये बात तो सही है, और जब मेरे मारने की तैयारी हो रही है तब तो इनको छोड़ना नहीं है। उसने पुनः अपने बहन बहनोई देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया, और उनके प्रथम पुत्र को मार दिया पटक कर। इसी प्रकार से कालांतर में उसने 6 पुत्रों को मार दिया। वैसे कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जीवन और मृत्यु भगवान के अधीन है, फिर भी देखने में ऐसा लगता है कि कंस ने सबको मारा। इसकी पृष्ठभूमि पर अगर हम जाएं तो हम जानकारी हमें मिली है शास्त्रों से। संत लोग कहते हैं कि ये सभी देवी देवता थे और मरीचि के पुत्र थे, जिन्हें श्राप मिला हुआ था, लेकिन देवकी का दूध पीने के लिए वे देवकी के गर्भ से आए थे ताकि उनका उद्धार भी हो सके। ये सभी 6 मरीचि के पुत्र थे, और वैसे लौकिक दृश्य तो यही था कि कंस ने सबको पटक के मार दिया। जो भी हो, कंस दुष्ट था, और जो कुछ भी होता है सब भगवान की लीला ही है। हमारी नज़र में कोई कुछ अच्छा है, कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से 6 पुत्रों का मरीचि के 6 पुत्रों का उद्धार भी हो गया, और लौकिक दृष्टिकोण से कंस की दुष्टता की एक नई परिभाषा भी बन गई। तो इस तरह से उसने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। फिर 7वां में क्या हुआ, हम इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। आज इतना ही, और आपसे निवेदन है कि इस 10वें स्कंद की कथा को शेयर करके घर घर पहुंचा दें। नई पीढ़ी को भी इससे दिशा निर्देश मिलेगा। आज इतना ही, धन्यवाद। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।